Assalamualaikum. Today we are going to start the past paper section of chapter enzyme, first year chapter enzyme. So the first MCQs is an activated enzyme consisting of polypeptide and a cofactor is known as जब polypeptide chain भी हो और cofactor भी हो तो उसे हम क्या कहते हैं एपो एंजाइम कहते हैं. अब जो आपके पास आएगा ना वो काफ़ी रिपीटेड आएगा. अगर आपने प्रैक्टिस सेशन देखा है ना तो इससे आपकी क्या होगी रिविजन हो जाएगी. ठीक है. अच्छा जी. नेक्स्ट है हमारे पास बायोकेमिकल एंजाइम्स का नेचर क्या होता है बेटा. प्रोटीन इन नेचर होते हैं. ठीक है. इजी है काफी. द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम क्या कर देता है इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. ओके. एंजाइम इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी. An enzyme and substrate react through a specific feature और साइट प्रेजेंट इन एंजाइम नोन एज. वो कौन सा साइट होता है जहाँ पर सबस्ट्रेट जो होता है वो एंजाइम के साथ रिएक्ट करता है और एन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट रिएक्ट थ्रू अ स्पेसिफिक फीचर और साइट प्रेजेंट इन एंजाइम नोन एज. वो कौन सा रीजन है या वो कौन सा प्लेस है जहाँ पर आपके पास एंजाइम क्या होता है अटैच होता है और रिएक्ट करता है. तो वो कौन सा है बेटा आपके पास. आपके पास है एक्टिव साइट. ठीक है. आपके पास क्या है एक्टिव साइट. इफ द डिटैचेबल कोफैक्टर इन एन ऑर्गेनिक आइन देन इट इज डेजिग्नेटेड एज. आपके पास जो है इनऑर्गेनिक आइन जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा एक्टिवेटर्स होते हैं. ये भी हम ऊपर करके आ चुके हैं. मतलब अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा हो या प्रीवियस एमसीक्यूज वीडियो देखी हो तो उसमें है ही. ठीक है. ऑल कोएंजाइम्स आर ड्राइव फ्रॉम. जितने भी कोएंजाइम्स होते हैं वो किससे ड्राइव होते हैं बेटा. ये भी हमने जो है लास्ट वाली वीडियो में किया था. किससे ड्राइव होते हैं विटामिन से होते हैं. ठीक है. इफ द कोफैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम which is covalently or tightly and permanently bonded to enzyme then it will be called coenzyme. Activators no coenzyme. Prosthetic group. जो कोफैक्टर या नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं. अच्छा जी. नेक्स्ट है which molecular structure of enzyme is essential for activity of enzyme. कौन सा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है एंजाइम का टर्शरी स्ट्रक्चर होता है. ठीक है. जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है ना वो कैसा होता है बेटा टर्शरी होता है. अच्छा जी. नेक्स्ट है सम एंजाइम्स रिक्वायर helper which is non protein part for its efficient functioning. It is called cofactor. An enzyme required magnesium ion to catalyze the substrate. The magnesium ion is best defined as activators. All enzymes are globular protein. The reactants on which enzymes works are. reactant को हम क्या कहते हैं बेटा substrate कहते हैं. अच्छा जी. नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइजेज ऑफ इनऑर्गेनिक आइंस. इनऑर्गेनिक आइंस क्या कहलाते हैं एक्टिवेटर्स कहलाते हैं. which is true about what is true about enzyme fibrous protein. No effect on end product. use in reaction non specific. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है नो इफेक्ट ऑन एंड प्रोडक्ट. A protein part essential for proper and essential functioning of enzyme is called. जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा कोफैक्टर. नॉन प्रोटीन पार्ट क्या कहलाता है कोफैक्टर.
The type of energy reduced by the enzyme for biological reaction to occur is called the, वो टाइप ऑफ एनर्जी कौन सी टाइप ऑफ एनर्जी को रिड्यूस करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस करता है, ठीक है। एंजाइम्स वर्क बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, बहुत इजी है। अच्छा, enzymes after catalysis detach itself from the product remain unchanged। एंजाइम कैटालिटिक एक्शन के बाद कैसा रहता है, अनचेंज्ड रहता है, ठीक है। लॉग एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम रिएक्टिंग विद सबस्ट्रेट वाज ओरिजिनली प्रपोज्ड बाय एमएल फिशर। Next is the view that active site of an enzyme is flexible and when a substrate combines with it cause changes in enzyme structure is known as, ये है induced fit model का point, ठीक है। According to Dash model, the active site of enzyme is modified as the substrate interact with enzyme. It is also induced fit model, okay, it is also induced fit model। मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लॉक एंड की मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय, मतलब इंड्यूस फिट मॉडल किसने प्रपोज किया था, कोशलैंड ने। लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन प्रपोज्ड बाय एमएल फिशर suggested that enzymes are unbiased for the substrate. Enzyme can modify their active site. Enzymes are restricted to one reaction type. Enzymes are restricted to one reaction type, ठीक है। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग का पोर्शन। द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर एंजाइम ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस, बहुत ही इजी है ये, ओके। नेक्स्ट है पेप्सिन एंजाइम इज प्रोड्यूस इज एन इनएक्टिव फॉर्म एंड इज एक्टिवेटेड इन सिचुएशन व्हेन इट इज रिक्वायर्ड बिकॉज not produced in complete form, quite capable of destroying cells internal structure, quite capable of destroying cells internal structure। इसका रीजन ये है कि पेप्सिन जो है ना वो बहुत पावरफुल एंजाइम है, मतलब जब वो इनएक्टिव फॉर्म में एक्टिव फॉर्म में होता है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है बेटा, पावरफुल हो जाता है, ठीक है। और वो क्या कर सकता है, ऑटोलिसिस करा सकता है, क्योंकि ये क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट कराता है। अगर ये एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा हमारी बॉडी में तो हमारे बॉडी में क्या स्टार्ट हो जाएगी, ऑटोलिसिस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, पेप्सिन प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम एक्ट्स बेस्ट एट पीएच ऑप्टिमम पीएच। प्रोटीन का जो डाइजेस्टिव पेप्सिन का जो ऑप्टिमम पीएच है वो हमने ऊपर भी किया था, वो क्या था 2.0। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑप्टिमम पीएच ऑफ पेनक्रियाटिक lipase enzyme is 8.0 which is alkaline environment। ग्राफ वाला क्वेश्चन हम स्किप करेंगे क्योंकि हमारे पास ग्राफ नहीं ड्रॉ हुई भी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास द टेम्परेचर दैट प्रमोट द मैक्सिमम एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज रेफर्ड टू एज ऑप्टिमम टेम्परेचर। मोस्ट एंजाइम हैव एन ऑप्टिमम टेम्परेचर अराउंड 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है इनहिबिटर्स से क्वेश्चन है दैट forms weak linkage with enzyme and their effect can be neutralized completely or partly by an increase in the concentration of substrate। It is reversible inhibitors। reversible inhibitors अगर अटैच्ड होंगे तो क्या होगा, सॉरी, अगर कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स अटैच्ड होंगे तो कंपटीशन में हम इनहिबिटर्स के सबस्ट्रेट बढ़ा देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन वापस से स्टार्ट हो जाएगा या न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है the type of inhibition in which inhibitors has no structural similarity to substrate and combines with the enzyme at other than the active site is called non-competitive
and reversible inhibition. Non-competitive and reversible inhibition. Next है the inhibitors that bind tightly and permanently to enzyme and destroy their globular structure, which is irreversible, which is uh, irreversible inhibitors. Enzyme succinate dehydrogenase converts succinate into fumarate. The competitive inhibitors have structural similarity with competitive inhibitors की structurally similarity किसके साथ होती है? Substrate के साथ होती है, तभी वो धोखे से जाके enzyme के साथ attach हो जाता है. Which one of the following is an example of competitive inhibitors? तो जो आपके पास competitive inhibitors हैं वो है मेलोनेट. मेलोनेट का दूसरा नाम ही मेलोनिक एसिड है. ठीक है, ऊपर हम करके आए थे ना मेलोनिक एसिड, तो ये याद रखना है. कभी मेलोनेट दे सकता है, कभी मेलोनिक एसिड दे सकते हैं एग्जाम में, तो ये याद रखिएगा. ठीक है, अच्छा जी, फिगर फिगर वाला क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं डायग्राम का. ठीक है, which of the following type of inhibitor can be neutralized by adding more substrate into reaction? Reversible inhibitors. क्या ऐड करेंगे हम? रिवर्सिबल इनहिबिटर ऐड करेंगे तो आपका क्या कहते हैं, रिवर्सिबल इनहिबिटर्स अगर आपके पास होंगे तो आपके सबस्ट्रेट ऐड करने की वजह से क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन वापस से स्टार्ट हो जाएगा या न्यूट्रलाइज हो जाएगा. मींस के इनहिबिशन खत्म होने के बाद क्या होगी? आपका रिएक्शन स्टार्ट होने की तरफ आ जाएगा. ठीक है, और रिवर्सिबल इनहिबिटर्स भी क्या होंगे? स्पेशली कॉम्पिटिटिव वाले. ठीक है, if molecule can bind to another site of the enzyme rather than the true active site is referred to as allosteric site. What is common in both competitive and non-competitive inhibition? It's reversible inhibition. दोनों में reversible inhibition हो सकती है. ठीक है, a student of chemical engineering mistakenly inhaled the toxic compound A, which was a potent inhibitor of certain enzyme. He was immediately brought to hospital where doctor injected intravenously substrate B to minimize the toxic effect of compound A. His life was saved from serious damages. The treatment method show that compound A uh, was a dash inhibitor. It's competitive reversible inhibitor. कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर देने का फायदा क्या होगा हमारे पास? जहां पर आपका जो टॉक्सिक कंपाउंड ए जाकर एंजाइम के साथ अटैच हो रहा था, हमने क्या किया? ए यकीनन बी जो है वो आपका यकीनन सिमिलर है ए के, तो बी क्या होगा? कॉम्पिटेटिवली जाकर एक्टिव साइट के साथ किसी उस सर्टेन एंजाइम के साथ जाकर अटैच हो जाएगा और टॉक्सिक कंपाउंड ए को अटैच होने का मौका नहीं मिलेगा. तो इस तरीके से क्या हो जाएगी? न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट है the reaction will proceed faster if the activation energy is low. The energy required to start a reaction is called activation energy. An enzyme which requires a biological change in order to become active is called zymogen. An enzyme without its cofactor is called apoenzyme. If the non-protein part of an enzyme is covalently bonded to the enzyme, it is known as prostatic group. A small organic non-protein part that helps in enzyme reaction is called cofactor. An activated enzyme made up of polypeptide with its cofactor is holoenzyme. ये सारे ना रिपीटेड है, इसलिए इसे एक्सप्लेन नहीं कर रही मैं. अच्छा जी, नेक्स्ट है निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड NAD is an example of coenzyme because it is organic vitamin derived molecule that is act as coenzyme. Okay,
कोएंजाइम रिक्वायर्स विटामिन, कोएंजाइम को किसकी जरूरत होती है, विटामिन की जरूरत होती है. विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म वीक लिंकेज विद एंजाइम, इट्स कोफैक्टर एंड एक्टिवेटर्स. कोएंजाइम एक्टिवेटर्स एंड कोएंजाइम वीक लिंकेज फॉर्म कराता है. ठीक है, क्योंकि ये नॉन कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं. कोफैक्टर्स आर डिवाइडेड इनटू 3 major parts. The first one is prosthetic, coenzyme, and inorganic activators. Okay. The substrate bind to specific region of enzyme called active site. All enzymes are globular protein. What does the active site of the enzyme determine? Active site का एंजाइम जो है वो किस तरीके से डिटर्मिन होता है, मीन्स के कौन सा सबस्ट्रेट जाकर उस पर अटैच होगा और उसके कौन से फीचर्स हैं जिसकी वजह से जो है एक्टिव साइट क्या है, डिफरेंट है. तो कौन सा फीचर है बेटा, determines by its structure and specificity of an enzyme. Okay. Enzyme showing substrate specific to how many substrate? 1. Which term is used to refer to an inactive enzyme precursor? It's zymogen. Catalysts that increase the rate of biological reaction are called enzymes. Which of the following best describes a coenzyme, covalently bonded non-protein part of an enzyme? No. Cofactor consists of metal ion? No. Loosely bonded non-protein part of enzyme. Loosely bonded non-protein part of enzyme is the definition of coenzyme. Which statement about enzyme is incorrect? Some of them consist solely of protein with non-protein part. They catalyze a reaction without being utilized. They without their cofactor are called apoenzyme. All enzymes are fibrous protein. No, all enzymes are globular protein. Active form of an enzyme is called holoenzyme. A cofactor made of inorganic ion which is detachable is called activators. Enzymes are globular protein because they have a tertiary structure. A small organic non-protein molecule that carries chemical group between enzyme is called coenzyme. Okay, coenzyme. For example, NAD. Okay. Biological molecules which catalyze a biochemical reaction and remain unchanged after completion of reaction are called enzyme. Enzyme की different definitions को घुमा फिरा के पूछा जा रहा है. ठीक है. Enzyme bind with chemical reactant as substrate. सबस्ट्रेट के साथ क्या होता है, वो जाकर बाइंड होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन एक्ट एज कोएंजाइम? कौन सा विटामिन है जो कोएंजाइम के तौर पे काम करता है? B6, B12, B3, ऑल ऑफ दीज सारे के सारे ही कोएंजाइम के तौर पर वर्क कर सकते हैं. If the non-protein part of enzyme is covalently bonded to the enzyme, it is known as prosthetic group. Enzyme react with substrate to form product. Enzymes are protein in nature. Which of bond are never formed when substrate fits into active site of enzyme? कौन सा बॉन्ड होता है बेटा? कौन सा बॉन्ड नहीं हो सकता? कोवलेंट लिंकेज नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमेशा इरिवर्सिबल जो इनहिबिटर्स होते हैं वो जाके अटैच होते हैं, जबकि सबस्ट्रेट ने क्या होना होता है, प्रोडक्ट बनकर रिलीज होना होता है, तो वो कभी भी कोवलेंटली लिंकेज नहीं हो सकता. ठीक है. द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्टिवेशन इज रेफर्स टू कैटालिसिस.
The specificity of enzyme structure depends upon एक्टिव साइट. कोई भी एंजाइम स्पेसिफिक कब होता है? जब उसका एक्टिव साइट क्या हो? स्पेसिफिक हो. मतलब उसका एक्टिव साइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? स्पेसिफिक होता है एंजाइम के लिए. कैटालिटिक एक्टिविटी टेक प्लेस एट एक्टिव साइट. Which statement about active site is not true? Active site is of spherical shape. Active site is non-specific. Active site is specific in nature. Okay, so it is wrong. Type of bond present between enzyme and prosthetic group is covalent. Which one form the raw material for coenzyme is vitamins. The log and key model of enzyme action was proposed by Emil Fischer. The complex that form when a substrate bind to an enzyme is enzyme substrate complex. ES complex भी कहते हैं इसे. Enzyme do not affect the both A and B. सॉरी नॉन होगा क्योंकि सबस्ट्रेट की तो कंसंट्रेशन को वो कैटेलाइज करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है ना, तो ये तो चेंज होता है. ठीक है, तो क्या होगा इसका? नॉन हो जाएगा. अच्छा जी, नेक्स्ट है हु प्रपोज लॉग एंड की मॉडल? एमएल फिशर. In the log and key model of enzyme activity, the substrate look acts substrate act as